हम ओशो जैन टैरो कार्ड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि टैरो का मतलब होता है रोटा। रोटा यानी गेटवे टू सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। ओशो जैन कार्ड में 79 कार्ड्स होते हैं। बाकी कार्ड्स के कंपैरिजन में इसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा होता है जो जिसे मास्टर कार्ड कहते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। पिछले वीडियो में हमने 0 से 3 नंबर के मेजर आर्काना कार्ड्स के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम 4th नंबर का कार्ड जिसे द रिबेल कहा जाता है से शुरू करते हैं। ये एक मल्टी कलर कार्ड है। मल्टी कलर मतलब अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट मनी से रिलेटेड होता है। इस व्यक्ति का फेस कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। लंबी मूछें हैं, इसका मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लंबे बाल हैं जो कि नॉलेज को शो करता है। व्यक्ति के हाथ में एक टॉर्च है, मशाल है, जो कि फायर एलिमेंट को बताता है, एक्शन को बताता है, मोटिवेशन को बताता है। इसके हार्ट चक्र पे स्नेक जैसा शॉल है। इसका मतलब इसके पास इमोशंस की कोई जगह नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। एंजल्स के विंग्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसको एंजल्स या देवताओं की गाइडेंस की ज़रूरत है। चेहरे के पास एक ईगल है, तो इसका मतलब ये है कि कोई इसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा या करने वाला होगा, तो इसको सतर्क रहना चाहिए। इसके पैरों में अगर हम देखें तो बेड़ियां हैं। बेड़ियां लिमिटेशंस या रुकावटों को शो करती हैं। ये जो चेन है, ये बेड़ियां हैं, ये टूटी हुई है, यानी इसका मतलब इसने जो जो लिमिटेशंस बना रखी हैं वो सेल्फ क्रिएटेड है। सेल्फ क्रिएटेड डाउट है इसको, जिसको ये चाहे तो रिमूव कर सकता है। इस कार्ड में वाटर एलिमेंट ऑलमोस्ट मिसिंग है। इसका मतलब ये इमोशन लेस पर्सन है, डोमिनेट करेगा सबको, डोमिनेटिंग पर्सन है, फादर लाइक या हेड लाइक फिगर है। इसके दोस्त बहुत कम होंगे, रिलेशंस बहुत कम होंगे, इसलिए इसको वाटर एलिमेंट की रेमेडी करनी पड़ेगी। जैसे कि इसे पानी के पास बैठना चाहिए, पानी बिल्कुल प्योर पीना चाहिए। तो जब हम आगे देखेंगे तो रेमेडीज़ के बारे में, तो तब हम जानेंगे कि वाटर एलिमेंट की रेमेडी कैसे की जाती है। शो जैन कार्ड के मेजर आर्काना कार्ड का अगला कार्ड है 5 नंबर का कार्ड, जिसको नो थिंगनेस कहते हैं। ये नथिंगनेस नहीं है, नो थिंगनेस है। इसका मतलब है कि शून्यता के बाद की स्थिति, मतलब रियल मैनिफेस्टेशन की कंडीशन है, जब कोई इंसान स्वयं की खोज करता है, स्वयं की खोज के लिए जर्नी स्टार्ट करता है। ये कार्ड उस चीज़ को बताता है। ये पर्सन जो है, इसको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ये मेडिटेशन कर लेगा तो सारे एलिमेंट्स को अचीव कर सकता है। सारे एलिमेंट जैसे अर्थ जो कि मनी को बताता है, फायर जो कि करियर को बताता है, वाटर जो कि इमोशंस को बताता है, एयर स्पेस जो कि इंटेलेक्ट या बुद्धि को बताता है। मेजर आर्काना में अगला कार्ड आता है 6 नंबर का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। अगर इस कार्ड को देखते वक्त हमारा फोकस ऊपर की तरफ ज़्यादा जाता है, तो हम वहाँ देखेंगे कि आइडेंटिकल फेस है। इसका मतलब दोनों व्यक्ति जो हैं उनकी सेम फीलिंग है, सेम प्योर फीलिंग है। ये कार्ड लव, मैरिज, पार्टनरशिप जैसी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव है। और इसमें एक ध्यान से देखें तो श्री यंत्र बन रहा है। श्री यंत्र शो करता है बैलेंस को, नॉलेज को, विजडम को, मनी को, फाइनेंस को। इस कार्ड में एंजल विंग्स भी दिखाई दे रहे हैं साइड में। इसका मतलब जो भी व्यक्ति जिसके लिए कार्ड खुला है उसे एंजल्स की ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है। अगर इस कार्ड के लोअर पार्ट पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, तो वहाँ अगर हम देखें तो रेड कलर का हार्ट दिखाई दे रहा है, फिल्मी टाइप है, जो कि लस्ट को शो करता है, वासना को शो करता है। ये ट्रू लव नहीं है, यानी इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई डिच कर सकता है, किसी भी वक्त, किसी वक्त छोड़ सकता है उसको।
और अगर ध्यान से देखें तो नीचे रोजेस, लीव्स और कांटे भी हैं, थ्रॉन्स भी हैं। इसका मतलब अगर ये व्यक्ति किसी रिलेशनशिप में है तो उसको हार्ट कर सकता है, उसको तकलीफ दे सकता है। करना का अगला कार्ड है 7 नंबर का कार्ड, जो कि अवेयरनेस का कार्ड कहलाता है। इस कार्ड में सारे कलर स्मोकी कलर्स हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब होगा। फायर दिखाई दे रही है लेकिन कलर उसका ब्लू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बहुत ही थका हुआ व्यक्ति है। फायर का कलर रेड होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ब्लू है, यानी एक्शन की कमी है, थका हुआ है। इसके लिए सोल अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसको हेल्थ इशू हो सकते हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने का इसके पास एक ही रास्ता है कि इसे मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगला कार्ड है 8 नंबर का कार्ड, जो कि करेज का कार्ड है। 8 नंबर डिफ़िकल्टीज और हार्ड टाइम को बताता है। इस कार्ड की फ़ोटो में अगर हम देखें तो उसमें एक फ्लावर जो है रॉक्स के बीच में से निकल रहा है। इसका मतलब कि ये व्यक्ति जो है, इसको स्ट्रांग रहना चाहिए, हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस हार्ड टाइम में भी वो जिंदा रहने की कोशिश किए हुए, बहुत मुश्किल समय में वो अपना जीवन निकाल रहा है। इसमें 2 फ्लावर हैं, 2 लीव्स हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति का इसको सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट की आवश्यकता है इसको। ओशो जैन कार्ड का अगला कार्ड है 9 नंबर का कार्ड, जो कि अलोननेस का कार्ड है। ये वो स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अपनी दुनिया में खुश रहता है। एक ओल्ड व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एक ओल्ड पर्सन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। उसके हाथ में एक सपोर्ट है। इसका मतलब यूनिवर्स का सपोर्ट उसे मिल रहा होगा। ये रोशनी की तरफ देख रहा है लगातार। इसका मतलब अगर वो रोशनी की ओर अपनी आंखें रखता है तो आगे चलता चला जाएगा जीवन में। पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 10th नंबर का कार्ड चेंज को बताता है। इस कार्ड में यूनिवर्स दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी बिजलियाँ कड़क रही हैं। इसका मतलब इस व्यक्ति का बहुत ही मुश्किल समय निकल रहा होगा, मुश्किल दौर होगा। लेकिन सेंटर पे एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस मुश्किल दौर के बाद उसके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, अच्छे चेंजेज आने वाले हैं। इस व्यक्ति को यूनिवर्स से कनेक्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का मतलब मेडिटेशन जो है इसके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में हमने ओशो जैन कार्ड के मेजर आर्काना कार्ड्स में 4 नंबर से लेकर 10 नंबर के कार्ड्स को समझा। आने वाले वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।